नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। कर्नाटक में शानदार जीत के बाद जहां पूरे देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार है, लेकिन छत्तीसगढ़ के मामले में मामला कुछ उलट नजर आ रहा है। ईडी ने जहां दो बड़े मामलों को उजागर करने का दावा किया और गंभीर घोटालों का आरोप लगाया, पहले कोल स्कैम, उसके बाद अभी हाल में ही 2000 करोड़ का शराब घोटाला, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से चावल घोटाले में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया। इसके बाद केंद्रीय समिति जांच के लिए आई हुई थी छत्तीसगढ़, और इसके बाद 1300 करोड़ रुपए का गौठान घोटाला भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रस्तुत कर दिया। इस नए वाले गौठान घोटाले को उजागर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के मीडिया सेल ने पहले तो मीडिया को एक गुप्त जानकारी दी कि आपको रविवार 15 मई की सुबह कुशाभाऊ ठाकरे परिसर यानी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचना है। वहां इस सूचना में गौर करने वाली बात है कि जगह का नाम नहीं बताया गया था। हाँ, इतना जरूर लिखा गया था कि मीडिया के लिए अलग से बस का इंतजाम किया हुआ है। साथ में यह भी लिखा था कि भाजपा कार्यालय से 25 किलोमीटर दूर कहीं ले जाना है। जाहिर तौर पर ऐसी सूचना से मीडिया की उत्सुकता तो बनेगी। हमारी टीम भी मौके पर पहुंची रायपुर से 25 किलोमीटर दूर ग्राम गोड़ी में, जहां हमें एक गौठान में ले जाया गया और जो तस्वीरें दिखाई गई वो मैं आपको साझा कर रहा हूं। यहां गौर करने वाली बात है, इस गौठान के दर्शन करवाने के लिए स्वयं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके प्रदेश के महामंत्री के अलावा स्थानीय कार्यकर्ता थे। वहां हालात कुछ अप्रिय हुए। पहुंचने से पहले दावा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से मारपीट की गई है। फड़ेन वर्मा नामक एक कार्यकर्ता को प्रस्तुत किया गया, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन में देख पा रहे हैं। इसके सर में पट्टी बंधी हुई है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने मीडिया से बात करने से पहले घूम घूम कर उस गौठान को दिखाया, नए पड़े हुए पैरे को भी दिखाया, और वहां मीडिया को जो कुछ भी सांसद अरुण साव ने बताया उसे आप सुने। उससे पहले मैंने गौठान संचालित करने वाली महिलाओं से बात की। महिलाएं काफ़ी आक्रोशित थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वहां आने से। उनका दावा था कि 2 महीना पहले से यहाँ कोई गाय नहीं आ रही है। उसके बाद मैं अरुण साव और भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेताओं के पास आऊँगा। साथ ही आपको जानना समझना होगा कि वहाँ हालात कैसे अप्रिय हो गए थे, किस तरह से थाने के भीतर और बाहर मारपीट वाली नौबत आ गई। अब यह कितने दिनों से गाय नहीं है यहाँ पे? गाय अभी गर्मी लगे, लुआई तोड़ाई बंद हुए किसानों का। होली के बाद से? हाँ, होली के बाद से यहाँ गाय नहीं है। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से 1300 करोड़ रुपए गौठान पर खर्च किया गया, अलग अलग मदों का, और वो कितना काम हुआ है ये हम दिखाने के लिए आपको लेकर आए हैं। जिस गौठान में हम यहाँ पर हैं, यह गौठान की स्वीकृति 2019 में मिली। इस गौठान में न गाय है, न गाय के लिए खाने के लिए चारा है, न पीने के लिए पानी है, न यहाँ गोबर की खरीदी होती, न यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट बनती, और न ही यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा है। आप गौठान का निरीक्षण आपने किया है, गाय के पैर के निशान, खूर के निशान भी आपको कहीं नहीं दिख रहे हैं, और न ही एक जगह कहीं पर कोई गोबर दिख रहा है। राजनीति में विचार भिन्नता अलग बात है, यहाँ हालात कुछ उससे भी अलग थे। यहाँ जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया जा रहा था, मैं ऑन कैमरा नहीं कह सकता, जूता मारो, और आगे आपको पता होगा कि किस तरह की ऐसी अप्रिय भाषा राजनीति में आज का चलन में आ गई है। दोनों ही तरफ से जब ये नारेबाजी हो रही थी, वहाँ पुलिस को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी। ये गौठान के अंदर की कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं, जहाँ दोनों तरफ से नारेबाजी हो रही थी। इसके बाद मामला तब और आगे चलकर बिगड़ा जब मंदिर हसौद थाने में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के महामंत्री विजय शर्मा और पूर्व IAS रायपुर के पुराने कलेक्टर OP चौधरी और मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी और भाजपा ग्रामीण के अध्यक्ष अमितेश कश्यप के साथ थाने पहुंच गए। थाने में उन्होंने एक तरह से धरना दिया। वहां हालात की गंभीरता को समझते हुए TI की कुर्सी पर CSP खुद आई और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम FIR दर्ज कराएंगे। जब ये FIR वाली बात हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर नारेबाजी कर रहे थे, तभी कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां आ गए और जिसकी आशंका थी वही हुआ। थाने के बाहर युद्ध जैसे हालात हो गए, कोई किसी से कम नहीं था। यहाँ पुलिस की स्थिति को भी गौर कीजिएगा।
राजनीति की नूरा कुश्ती को तो आप देख रहे थे, लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह होगी कि गौठान के माध्यम से छत्तीसगढ़ ने अपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया था, उसी पर भारतीय जनता पार्टी ने करारा प्रहार किया है। दावा किया गया है कि 1300 करोड़ का घोटाला है, 9700 से ज़्यादा गौठान अव्यवस्था का शिकार है। हालात जो भी हो, सच्चाई जो भी हो, इसे समझना होगा, एक जांच का विषय है। और जो खासकर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं वो बखूबी समझते हैं कि गौठानों की स्थिति क्या है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए हालात कितने तनावपूर्ण और दबावपूर्वक होते जा रहे हैं, इससे पार्टी आलाकमान भी बखूबी समझ रहा होगा। तभी पार्टी की प्रभारी कुमारी शैलजा, जो करीब 6 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ से लौटी थी, तब उन्होंने पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारियों और मंत्रियों की बैठक ली थी। ये हाई लेवल की मीटिंग हुई थी, इसमें आगे की रणनीति तय की गई थी, वो बिना किसी पूर्व सूचना के। जिस वक्त ईडी छत्तीसगढ़ में के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, वो वापस आती हैं, उनके आने की जानकारी मीडिया को भी नहीं थी और कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को भी नहीं थी, चंद नेताओं को छोड़कर। अब वो दोबारा से हाई लेवल मीटिंग लेने जा रही हैं, जिस वक्त ईडी कार्रवाई कर रही है, नए नए आरोप लग रहे हैं। अभी जो ताज़ा आरोप लगाए गए हैं उसमें कई बड़े कारोबारी जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनकी कई करोड़ों की संपत्तियां जब्त की गई है। अभी जो नई जानकारी आई है उसमें 21 करोड़ के ज्वाइंट वेंचर में खरीदे गए प्लाट, 27 करोड़ के जेवर और 28 करोड़ की एफडी, ऐसी जानकारी ईडी की ओर से आ रही है। अभी ये प्रारंभिक जानकारी है। ऐसे हालात से कांग्रेस कैसे निपटेगी, इसे समझना होगा, क्योंकि अभी कुछ और कांग्रेस की ओर से नई दशा दिशा तय की जानी है। अभी तो ये ईडी की कार्रवाई है, आगे अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी क्या करती है इसकी जानकारी फिलहाल किसी को नहीं है। प्रभारी आते हैं तो कुछ न कुछ विषय को लेकर आते हैं, और जो प्रदेश में हलचल हो रहा है, एक महत्वपूर्ण विषय वो भी है कि जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बनती जा रही है, करप्शन दिन ब दिन रोज नए उजागर हो रहे हैं, और भ्रष्टाचार ऐसा जो प्रमाणित हो चुका, ईडी ने जिसको प्रूफ कर दिया, 2000 करोड़ रुपया के शराब में और रिकवरी निकलना शुरू हो गया, लोगों की संपत्ति जब्त होनी शुरू हो गई, और ये वही लोग हैं जो सिंडिकेट चलाते हैं। सही गलत की स्थिति को समझने से पहले यहाँ यह बात भी गौर करने वाली होगी, आने वाले करीब 6 महीने बाद विधानसभा के चुनाव हैं, और विधानसभा चुनाव के पहले जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अचानक से हमलावर हो गई है, और इस हमले से कहीं आगे प्रदेश भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और सह प्रभारी नितिन नवीन की मौजूदगी में प्रदेश कार्य समिति की बैठक में एक नई रणनीति की रूपरेखा तय की जा रही है, जिसके माध्यम से आधा बचा हुआ मई का महीना और आने वाले जून के महीने के लिए दशा दिशा तय की जा रही है। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के लिए 1 महीने तक किस तरह से योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाना है, इसे लेकर भी भारतीय जनता पार्टी रणनीति तय कर रही है। और साथ ही साथ जिस तरह से अचानक से भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में हमलावर होकर एक नए तेवर में प्रस्तुत हुई है, वहां जाहिर तौर पर कांग्रेस को भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। हालात छत्तीसगढ़ में किस तरह से बदल रहे हैं, यहाँ की जनता बखूबी समझ रही है। राजनीति में रुचि रखने वालों को ऐसे विषय का अध्ययन करना चाहिए जिसका कि सीधा सरोकार आपसे, हमसे, समाज से और देश से है। राजनीति की सुचिता के लिए राष्ट्रबोध लगातार ऐसे विषयों को आपके सामने रखता है। हम चाहेंगे कि कमेंट सेक्शन में जाके इस बारे में अपनी राय जरूर रखें। आज के अंक के लिए इतना ही। बहुत जल्द ही किसी नए मुद्दे के साथ मैं फिर एक बार आपके साथ आऊंगा। आपका और हमारा साथ बना रहे। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।